क्या आप जानते हो कि एक ऐसा युद्ध भी हुआ था जिसमें श्री राम तक घायल हो गए थे और तब स्वयं माता सीता को महाकाली का विराट रूप धारण करना पड़ा था। रुको, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हो वह सामान्य रामायण की नहीं बल्कि रहस्यमयी ग्रंथ अद्भुत रामायण में वर्णित है। यह कथा है सहस्रानंद की, जिसे सहस्र रावण भी कहा जाता है। हजार सिर वाला वह राक्षस जिसकी शक्ति से देवता तक विचलित हो उठे थे। कहा जाता है कि सहस्रानंद का जन्म साधारण नहीं था। कुछ महान ऋषियों ने अपनी तपस्या की अग्नि, रक्त और अभिमंत्रित दूध को मिलाकर एक दिव्य कलश तैयार किया। उस कलश में इतनी तीव्र ऊर्जा थी कि उससे जन्म हुआ एक ऐसे अस्तित्व का जिसके हजार सिर थे, अपार बल था और अद्भुत ज्ञान था। समय बीतता गया। जब श्री राम ने दशानन रावण का अंत किया, तब भी यह सहस्रानंद जीवित था। वह लंका से दूर द्वीपों पर सम्राट की तरह शासन कर रहा था और उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब प्रभु राम को यह ज्ञात हुआ कि अधर्म की एक और जड़ अभी शेष है, तब उन्होंने शिव शक्ति का आह्वान किया और पुष्कर द्वीप की ओर प्रस्थान किया, जहां सहस्रानंद निवास करता था। फिर हुआ एक ऐसा युद्ध जिसकी कल्पना भी कठिन है। सहस्रानंद के हजारों लोग एक साथ गर्जना कर रहे थे। उसके प्रत्येक हाथ में दिव्य अस्त्र थे। उसकी शक्ति के सामने देवता भी भयभीत हो उठे। युद्ध इतना भीषण हुआ कि एक क्षण ऐसा आया जब सहस्रानंद के प्रहार से स्वयं श्री राम घायल हो गए और तभी धरती कांप उठी, आकाश लाल हो गया, समय जैसे ठहर गया। तब माता सीता ने अपना वास्तविक दिव्य स्वरूप प्रकट किया। वह केवल कोमलता की मूर्ति नहीं थी, वह स्वयं आदि शक्ति थी। उन्होंने धारण किया महाकाली का विराट रूप, अग्नि सी आंखें, प्रचंड तेज और असीम शक्ति से परिपूर्ण। एक ही क्षण में उनकी शक्ति के आगे सहस्रानंद के हजारों सिर धराशायी हो गए। पूरा ब्रह्मांड उस दृश्य का साक्षी बना। यह कथा हमें बताती है, जब समय सबसे कठिन होता है, जब धर्म संकट में पड़ता है, तब आदि शक्ति स्वयं प्रकट होकर असंभव को संभव कर देती है। तो बताइए, क्या आप विश्वास करते हैं कि शक्ति और करुणा एक ही स्वरूप के दो पहलू हैं? अगर आप भी सिया राम की दिव्य शक्ति में आस्था रखते हैं, तो कमेंट में लिखिए जय सिया राम।